हेलो। यहाँ हम बताने वाले हैं 22 फॉल्स प्रीमाइसेस, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ह्यूमंस। इब्राहिम हिक्स के अकॉर्डिंग, इब्राहिम हिक्स कौन है, इसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इब्राहिम हिक्स ईस्टर हिक्स के मास्टर हैं और वो ईस्टर हिक्स के थ्रू अपनी टीचिंग्स देते हैं या हम तक पहुँची हैं। इन्होंने बताया है कि लगभग 22 मिसअंडरस्टैंडिंग्स ह्यूमन के बीच में है, जो मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और जो हमारी लाइफ को पूरी तरह इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम इन बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं, वी कैन चेंज अवर लाइफ, वी कैन चेंज अवर स्पिरिचुअल लाइफ। इन्हें समझकर हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं और जान सकते हैं कि हम एक्चुअल में कौन हैं और क्या हैं। फॉल्स प्रीमाइसेस की सीरीज में सबसे पहले नंबर पर आता है पहला मिसअंडरस्टैंडिंग। वहाँ शुरू होता है जब हम बर्थ लेते हैं और वो है आई एम ईदर फिजिकल और नॉन फिजिकल, ईदर डेड और अलाइव। मतलब या तो मैं फिजिकल हूँ या मैं नॉन फिजिकल हूँ, या मैं मर चुका हूँ या मैं जिंदा हूँ। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक साथ फिजिकल भी हैं और नॉन फिजिकल भी हैं, क्योंकि आपका एक पार्ट हमेशा अदर डायमेंशन में, जिसे हम नॉन फिजिकल पार्ट कहते हैं, रहता है, दूसरा पार्ट इस फिजिकल बॉडी में है। तो हम एक साथ दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल बॉडी से हम एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं और उससे हमारे नॉन फिजिकल फॉर्म की ग्रोथ होती है, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में है। तो आप एक साथ फिजिकल और नॉन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे ह्यूमन लैंग्वेज में कहें तो आप एक साथ डेड हैं और अलाइव हैं। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग तब शुरू होता है जब हम अपने पेरेंट्स के कनेक्शन में आते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें एक फिजिकल एनवायरनमेंट देते हैं ताकि इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें स्टेबिलिटी मिल सके। तो दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, वो है माई पेरेंट्स बिकॉज दे वर हियर लॉन्ग बिफोर आई वॉज बोर्न एंड बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स नो बेटर देन आई डू व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर मी। मतलब मेरे पेरेंट्स जो कि मुझसे बहुत पहले यहाँ आ चुके हैं, और क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं तो वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। जी नहीं, हम सोल फॉर्म में, या फिर कहें तो हम इस फिजिकल फॉर्म में सीखने के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। तो फिर अपना गाइडेंस सिस्टम हम सबके पास है। हमारे पेरेंट्स इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें टीचिंग्स देते हैं, लर्निंग देते हैं कि हम यहाँ कैसे एग्जिस्ट करें, हम यहाँ कैसे सर्वाइव करें। वो हमें स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन अपने लाइफ पर्पस के बारे में डिसीजन लेना हमारी समझ है, क्योंकि हम सब की जर्नी अलग है, हम सब का रास्ता अलग है, और ज़रूरी नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने जो फेस किया है हम आगे वही करने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा अपने इमोशनल गाइडेंस से जुड़े रहें, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस देगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। उसके बाद आता है थर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, इफ़ आई पुश हार्ड इनफ अगेंस्ट अनवांटेड थिंग्स दे विल गो अवे। मतलब जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, अगर उन्हें दूर करने के लिए मैं मेहनत करता हूँ तो वो दूर चली जाएंगी। जी बिल्कुल नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से वर्क नहीं करता है। जितना आप अनवांटेड चीज़ों पर ध्यान देंगे, जितना आप अनवांटेड चीज़ों को पुश करेंगे, वो उतना आपके पास आएंगी, उतना आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। फिर आता है फोर्थ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। I have come here to live the right way of life and to influence others to the same right way of living. मैं यहाँ आया हूँ एक सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि तुम्हें भी उसी तरह से जीना चाहिए जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मेरा तरीका सही है। जी नहीं, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कुछ भी सही गलत नहीं है, कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। सबका अपना एक तरीका है और उसी से हम सीखते हैं, उसी से हमारे लेसन्स कंप्लीट होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। कुछ ग्रुप, या कहें तो ह्यूमन फॉर्म में आप ही लोगों में कुछ ग्रुप ऐसे बन जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम जो जानते हैं, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सही है और आप सब लोगों को वही फॉलो करना होगा, और जो नहीं करते हैं उन लोगों के साथ गलत किया जाता है। जी नहीं,
जो भी जिस रिलीजन में है, जो भी जिस थॉट प्रोसेस में है, सब सीख रहे हैं और कुछ भी सही गलत नहीं है। अब आता है फिफ्थ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई एम ओल्डर देन यू आई एम वाइजर देन यू एंड देयर फॉर यू शुड अलाउ मी टू गाइड यू। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम नहीं जानते कि आपके सोल का एक्सपीरियंस कितना रहा है, हम नहीं जानते कि आपके सोल ने कितने लेसन सीख लिए हैं, तो कौन कितना वाइजर है ये हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ ये आप जानते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर मैं बड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ और इसीलिए जो छोटा है उसको मैं गाइड करूँगा। बिल्कुल नहीं, अपने इमोशनल कनेक्शन से, अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम से कनेक्ट रहिए। अब आता है सिक्स्थ मिसअंडरस्टैंडिंग, हु आई एम बिगिन द डे आई वॉज बॉर्न इन टू माई फिजिकल बॉडी। जी नहीं, आप पहले भी थे, आप आज भी हैं और आप हमेशा रहेंगे। मतलब जिस दिन मेरा जन्म हुआ, जिस दिन मेरा बर्थ हुआ फिजिकल बॉडी में, मैं तब से हूँ, नहीं, आप हमेशा से थे। सेवेंथ मिसअंडरस्टैंडिंग, विथ इनफ एफर्ट और हार्ड वर्क आई कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। मतलब हार्ड वर्क से और जितने मैं एफर्ट लगाऊं उससे मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आप बैलेंस में नहीं हैं, वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में नहीं हैं, तो आप कितने भी एफर्ट लगा लें, कम है। बिना उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को मैच किए जो आप चाहते हैं, और अगर आप उस काम के लिए बस पुश किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। जो भी आप चाहते हैं वो आप तक तभी आएगा जब आप उस वाइब्रेशन में होंगे। चाहे आप वो पैसा चाहते हैं, चाहे आप वो बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो आप अच्छा रिलेशन चाहते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क नहीं, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। अब आता है नंबर 8 मिसअंडरस्टैंडिंग, टू बी इन हार्मनी विद अनदर वी हैव टू वांट एंड बिलीव द सेम थिंग्स। जी नहीं, किसी के साथ हार्मनी में होने के लिए, एक अच्छे रिलेशन में होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ में सेम बिलीव रखते हों। और अगर हम सामने वाले इंसान में ये देखते हैं कि उसको भी मेरी तरह ही सोचना चाहिए या जो मेरे बिलीफ हैं उसके भी वही होने चाहिए, तो हम उस रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। उसके लिए आपका सिर्फ अपने आप के साथ अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने साथ अलाइनमेंट में होंगे तो सामने वाले का पॉजिटिव साइड आप देखेंगे, ना कि वो जो आप नहीं चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 9, द पाथ टू माई जॉय इज़ थ्रू माई एक्शन। मतलब आपका सोचना होता है कि अगर मुझे बुरा फील हो रहा है या फिर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो मुझे बेटर फीलिंग प्लेस पे जाने के लिए एक्शन लेना होगा। किसी भी रिलेशनशिप में जब आप पॉजिटिव मोमेंट्स फील करते हैं, वो इसलिए नहीं होता कि आप एक दूसरे के साथ हार्मनी में हैं, वो इसलिए होता है कि आप अपने आप के साथ हार्मनी में हैं, आप अलाइनमेंट में हैं और आप उस इंसान की सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं। इसीलिए इनिशियली रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जब आप अनवांटेड चीज़ों पर ध्यान देते हैं तब आप अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, लेकिन जब आप वहाँ फोकस करते हैं जो आप चाहते हैं तो आप अलाइनमेंट में होते हैं। लेकिन ये बिलीव कि दूसरा इंसान मुझे खुश रखे या फिर वो मुझे खुश रख रहा है, योर हैप्पीनेस इज़ योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरा इंसान ये नहीं कर सकता, आपको ये समझना होगा। और जस्ट इसी बिलीव की वजह से हम दूसरे लोगों पर अपनी हैप्पीनेस डाल देते हैं। आपकी हैप्पीनेस तब शुरू होती है जब आप एक्चुअल में जानते हैं और चाहते हैं कि आपका अच्छा फील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुश रखने की, तब आप एक बॉन्डेज में हैं। क्यों? क्योंकि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसा बिहेव करते हैं और वो कैसा फील करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 10, I cannot have everything that I desire, so I have to give up some things that are important to me in order to get others. मतलब मैं सब कुछ वो नहीं पा सकता जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मुझे चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी नहीं, ये ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। आप सब पा सकते हैं, बशर्ते आप अपना ध्यान वहाँ लगाएं जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
22 ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स पार्ट 2 इज हियर। अब आता है 11th नंबर का मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो क्या है? इफ़ आई लीव एन अनवांटेड सिचुएशन आई विल फाइंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मतलब आपको लगता है कि अगर आप एक अनवांटेड सिचुएशन जो आप नहीं चाहते हैं उसे छोड़कर चले जाते हैं तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप में, चाहे किसी जॉब में या कहीं भी। जी नहीं, अगर आप किसी अनवांटेड सिचुएशन से नेगेटिव इमोशंस के साथ उसे छोड़ते हैं तो आप अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, और उसी इमोशन में आप क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने छोड़ा था। मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 12, there is a finite container of resources that we are all dipping into with our request। मतलब यूनिवर्स में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, और अगर मैं उन्हें इस्तेमाल करता हूँ तो वो दूसरों को नहीं मिलता है। सारा अबेंडेंस रिसोर्सेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे डिस्कवर करने की ज़रूरत है, और कोई पहले ये कर लेता है तो बाकी के लोग इस डिस्कवरी से पीछे रह जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं। आपको बस इतना याद रखना है, जब आप जिस तरह से जी रहे हैं अपना लिविंग प्रोसेस, उसमें जब आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और उसकी सिर्फ एक इच्छा, एक डिज़ायर आप यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स में छोड़ते हैं, तो वो वाइब्रेशनल रिक्वेस्ट आपकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप डिज़ायर्स क्रिएट करते हैं यूनिवर्स में एक बेटर लाइफ की, तो आप क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स में क्रिएट होता है, ना कि डिस्कवर। देयर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हर डिज़ायर्स आप पूरी कर सकते हैं अगर आप अलाइनमेंट में हैं। कंपटीशन का फीलिंग, शॉर्टेज का फीलिंग, लिमिटिंग रिसोर्सेज का फीलिंग, मतलब आप अपनी डिज़ायर के अलाइनमेंट में नहीं हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 13, देयर आर राइट वेज एंड रॉन्ग वेज टू लिव। सबका अपना एक पाथ है, अपनी एक जर्नी है, और बहुत सारे लेसन्स हैं जो उनको सीखने हैं, तो इसलिए यहाँ कुछ गलत कुछ सही नहीं। अब आता है मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 14, देयर इज गॉड हु हैविंग कंसिडर्ड ऑल थिंग्स हैज़ कम टू अ फाइनल एंड करेक्ट कंक्लूजन अबाउट एवरीथिंग। और ये बिलीफ, मतलब एक भगवान हैं जो सारी चीज़ें देखते हैं, डिसाइड करते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं, कंक्लूज़न पे आते हैं, सब वो देखते हैं। याद रखिए, ये बिलीफ ह्यूमैनिटी में होने वाले मैक्सिमम रिजल्ट का रूट कॉज है। बड़े बड़े वॉर्स का रीज़न यही है। हेट्रेड, फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, यही प्राइम रीज़न है। याद रखिए, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 15, you cannot know while you are still in your physical body and true reward or punishment for your physical actions। मतलब जब तक आप इस दुनिया में हैं, इस फिजिकल बॉडी में हैं, आप ये नहीं जान सकते कि जो भी कर्म आपने किए हैं उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या होगा। ये तो आपको आपके फिजिकल डेथ के बाद मिलेगा, मतलब पनिशमेंट। बिल्कुल नहीं। ये यूनिवर्स सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, तो जो आप देते हैं वो लौट कर आता है। तो सब यही है इस फिजिकल बॉडी में। मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 16, जिन लोगों ने भी अच्छी मैनिफेस्टेशन करी है, जो भी डाटा है वो सब कलेक्ट करके, या फिर अर्थ पर आज तक जिस तरह से लोग जीते आए हैं या जीते रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या रहा है, रिजल्ट क्या रहा है, उसके डाटा कलेक्ट करके हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और उसी अकॉर्डिंग लाइफ कैसी होनी चाहिए ताकि हम अर्थ पे एक हार्मोनी बना सकें। बिल्कुल नहीं। बस इसी बिलीफ के चक्कर में लोग दिन रात लगे रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, गॉड क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, किस चीज़ को वो अप्रूव करेंगे, सपोर्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। जी नहीं, यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलता है। आप इस फिजिकल प्लैनेट पे दूसरों के आइडियाज़ लेने के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी इमोशनल गाइडेंस से चलने के लिए आए हैं। अब आता है मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 17, बहुत स्पेशल लोग, बहुत रेयर लोग वही होते हैं जिन्हें भगवान के मैसेज मिलते हैं या फिर हायर बीइंग्स के मैसेज मिलते हैं। तो लिसन, एवरीवन इज ओपन टू द मैसेजेस ऑफ गॉड। मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 18,
By ferreting out the undesirable element in our society, we can eliminate them. मतलब सोसाइटी में जो अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स हैं, जो बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें हटा देते हैं तो उनके अब्सेंस में हम आज़ाद फील करेंगे. वेल, ट्रू फ्रीडम होता है एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस. यू आर कनेक्शन विद योर डिवाइन. यू आर अलाइनमेंट. ट्रू फ्रीडम है हु यू रियली आर. अगर चीज़ों को पुश करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आप वहाँ पे ध्यान देते हो तो आप उन्हें एलिमिनेट नहीं करते हो, आप उन्हें बढ़ा देते हो. और सही या गलत हर तरह के एक्सपीरियंस हमें लेसन सिखाते हैं. ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ सही सही रहा तो ये जगह कितनी बोरिंग हो जाएगी. मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 19. एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए चाहिए कि दोनों लोग एक ही एग्रीमेंट पे हार्मनी हो, मतलब एक ही एग्रीमेंट पे दोनों एग्री करते हों. ये ज़रूरी नहीं. दो लोगों के थॉट्स, बिलीफ अलग हो सकते हैं और फिर भी वो रिलेशन अच्छा हो सकता है. Misunderstanding number 20. When I focus upon things of a physical nature, I am less spiritual. वेल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी में. उन्हें लगता है कि अगर हम फिज़िकल चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल नहीं हैं. बिल्कुल नहीं. स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं. स्पिरिचुअल का मतलब होता है यहाँ आकर अपने लेसन सीखना और अपनी ग्रोथ करना, और जिसके लिए कई बार आपका फिजिकल एनवायरनमेंट में कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है. मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 21. एज ए पेरेंट ये मेरा जॉब है कि मुझे सारे आंसर्स आने चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को सिखा सकूं. ऐसा ज़रूरी हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों से भी सीख सकते हैं. अब आता है हमारा लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 22. आई कैन क्रिटिसाइज सक्सेसफुल पीपल एंड स्टिल अचीव माई ओवन सक्सेस. मतलब अगर मैं सक्सेसफुल लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ तो उससे मैं अपनी सक्सेस पाता हूँ. ये बिल्कुल गलत है. जब आप सक्सेसफुल लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करिए कि आप लाइफ में कभी सक्सेस हो पाएंगे. ये थे 22 मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ह्यूमन. Change your belief, change your reality. Thank you.